अपनी निंदा, अपनी बुराई को भी चुपचाप सुन लेना, इससे बड़ा तप कोई हो नहीं सकता। क्योंकि अपनी जब बुराई, अपनी जब निंदा कोई हम अपने कानों में सुनते हैं तो हमसे वो सहन नहीं होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें सब प्रकार के गुण ही गुण भरे हुए हैं, हम बड़े गुणवान हैं। इसलिए उस निंदा को पचा लेना ही कलयुग का सबसे बड़ा तप है। सहिष्णुता एक भक्त का लक्षण होता है। संतों के लक्षण में भी श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को बताया है। तो ये जो गुण जिसने सीख लिया वही सबसे बड़ा तपस्वी है। आप तप कर लो, कई वर्षों तक तप कर लो, लेकिन उसके बाद भी फिर वो तपस्या को टूटने में एक क्षण भी नहीं लगता है। एक महात्मा जी 30 वर्ष हिमालय की गुफा में तप करके, अब हिमालय में तो अकेले रहते थे तो कोई परीक्षा का तो कोई प्रश्न ही नहीं था, तो 30 साल खूब बढ़िया तप किया। और तप करने के बाद फिर वो कहीं काशी, हरिद्वार, वृंदावन कहीं दर्शन गए। अब दर्शन में तो देखो धक्का मुक्की होती है, मंदिरों में तो कोई देखता नहीं, सब एक दूसरे पे चढ़ते हैं। तो किसी का पांव महात्मा जी के पांव पर रख दिया। सोई महाराज जी एकदम क्रोध में आकर के बोले, तू जानता नहीं हम कौन है? हमने 30 साल रह करके क्रोध पर विजय प्राप्त करी है। तो उसने कहा, वो तो दिख रहा है कि 30 वर्ष में आपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि जी असली परीक्षा तो तभी होती है ना जब चारों ओर से सब संसारी लोग हों और वो तुम्हें परेशान करें। कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारा अपना परिवार वाला हो सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है। वो तुम्हें बार बार कोई ना कोई ऐसे शब्द बोल करके, ऐसे कार्य करके परीक्षा लेगा, और वो नहीं ले रहा, भगवान उससे लेवा रहे हैं। उसकी क्या सामर्थ्य आपकी परीक्षा ले सके? और फिर भी उसको सहन कर जाना, ये भगवान की कृपा ही है और यही वास्तविक तप है। तो ब्रह्मा जी ने फिर तप किया, बल आया, और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का सृजन हुआ। मनु, शत्रुपा, उनके वंश, सब आपने कल कथा सुनी। फिर नरकों का थोड़ा सा वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। हमारे पास ज्यादा समय तो था नहीं, इसलिए केवल स्पर्श करके हम आगे बढ़ गए। लेकिन हर व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत कौन कौन से कर्म से क्या क्या भोगना पड़ता है, ये सब पता रहना चाहिए। इसको पता रहने से क्या होगा? बोले, इसको पता रहने से हमारी जो गलत कर्म करने की भावना वो खत्म हो जाएगी। अब कई लोग कहते हैं, अजी ये नरक वरक कुछ नहीं होता, ये तो बस ऐसी डराने के लिए है। ये डराने के लिए नहीं है, ये वास्तविकता है कि अगर ये झूठ बोलोगे तो ये नरक मिलेगा, पशु पक्षियों को मारोगे तो ये नरक मिलेगा। और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस दुनिया में बाकी साधन बाद में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हम कर्मों पर कम ध्यान देते, भाग्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और होता मालूम है क्या है? जब कुछ गलत होता तो हम कहते हैं, अरे भगवान ने किया, और जब कुछ अच्छा होता तो अजी हमने किया है, हमने फलानी फलानी जगह पर इतना रुपया दान दिया है। कभी कोई दान देने में कभी आपने नहीं सुना कि कोई दूसरे को कहता हो कि जी इनकी कृपा से, इन्होंने, हमारा क्या? वहां हर जगह हम अपना ही की, हमने दिया है, हमने किया है। और उस पर फिर मंदिर निर्माण कर दिया, हॉल निर्माण, तो उस पर फिर नाम होगा। अजी हॉल छोड़ दो, मंदिरों में एक एक जो मार्बल का जो पत्थर लगा होता है ना, एक एक पत्थर पर दादाजी का नाम, परदादा जी का नाम, उनके सबके नाम लिखे होते हैं।
और पत्थर नहीं, एक मंदिर में पंखा भी दान कर देंगे ना, तो उसकी तीनों पंखड़ी पर पूरे अपने खानदान का नाम लिखवा देंगे। और जैसे यहाँ पंखा घूमेगा तो वहां पितृलोक में दादाजी घूमेंगे। यहाँ वो चलता, वहां वो चलता। कहने का भाव है कि अच्छा करना चाहिए, दान जितना हो सके करना चाहिए, पर उसमें कभी भी अहम ना आए। अगर अहम आएगा दान के बाद, भजन के बाद, कई लोग 16 माला करके इतना अभिमान दिखाते हैं कि हम 16 माला करते हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका अभिमान करोगे तो तुम्हारी 16 माला की गई व्यर्थ हो जाएगी। अभिमान। आए हो आप बद्रीनाथ, कुछ कमाने ही तो आए हो। कमाने माने अध्यात्म का, भक्ति का कमाने। तो यहाँ कमा करके जो लेके जा रहे हो, चाहे सत्संग है, चाहे भजन है, चाहे माला है, जो भी है, अब यहाँ से जाकर के अगर आपने अपने घर वालों से कह दिया, तुमको पता है कितना कठिन रास्ता है, हम करके आए वहां की यात्रा, बस इतना सा अभिमान पैदा होते ही हमारा जो 7 दिन का जो क्रिया, जो परिश्रम, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। अजी हम कौन होते करने वाले? ठाकुर जी पकड़ के ले आए यहाँ खींच के, उन्होंने करवा दिया, बढ़िया दर्शन हो गया। ये जब भाव लाओगे तब आपके 7 दिन का यहाँ दर्शन का, श्रवण का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। पर वही होता है, आंधा बाटे जेवरी पीछे बाछा खाए। अंधा जैसे वो रस्सी बटता रहता है, अब अंधा दिखाई तो दे नहीं रहा, वो देखता है कि पता नहीं बटता तो जा रहा हूं पर रस्सी नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि पीछे बैठा बैठा एक बछड़ा उसको चबाता जा रहा है संग के संग। तो ठीक वैसे ही हम जो सत्कर्म करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, वो कर तो रहे, पर उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे जो है वो नष्ट होते चले जाते हैं। एक उदाहरण मुझे बड़ा प्रिय, कई बार मैं कथा में उससे पूछती भी हूँ और उससे शायद लोग को समझ में भी ठीक आ जाता है कि देखो हमारे ब्रज में मीठा खाना, और मीठे में भी सबसे ज्यादा क्या चलता है ब्रज में, है जी? अरे रबड़ी तो पैसा वालों का माल है? खीर। ब्रजवासियों को खीर बड़ी पसंद होती है। तो आप जो लोग बैठे हैं, खासकर जो माताएं बैठी हैं, सबको खीर तो बनानी आती होगी, आती है ना? भाइयों को आती है? किसको आती है? अच्छा, तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है जी? ठंड में लगता वाणी भी बंद हो गई आपकी। क्या चाहिए सबसे पहले? दूध चाहिए। खीर बनाने के लिए आपको दूध चाहिए। फिर क्या चाहिए? चावल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? चीनी चाहिए। और क्या चाहिए? पंचमेवा। क्या क्या होते पंचमेवा? अच्छा, वैसे देखो ना, लॉजिकली देखो तो दूध, चावल, चीनी, खीर बन गई, इतने में हो जाती है और बड़ी स्वाद भी लगती है। और कुछ लोग को लगता है कि नहीं ये सूखी सूखी है, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या डालते? मेवा डालते हैं। और अच्छा बनाने के लिए उसमें क्या डालेंगे? केसर डालेंगे। और स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या डालेंगे? तुलसी डालेंगे। अच्छा, और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? इलायची, घी। वाह! और अच्छा बनाने के लिए क्या डालेंगे? है? रबड़ी भी डाल देंगे। वाह! और कुछ है किसी के दिमाग में? भाव डलता है खीर में, भाव। अच्छा,
चलो भैया जी कह रहे हैं तो 100 ग्राम भाव भी डाल दिया। और बताइए, हैं मावा, चलिए मावा भी डाल दिया। और कुछ डाल सकते हैं जी? गंगा जल, वाह, सब भाव में ही बहे जा रहे हैं। चलिए गंगा जल भी डाल दिया। और कुछ बचा? किसी के पास कोई सामग्री रह रही है अभी कि खत्म? ठाकुर जी का अभी पहले बंद तो जाने तो फिर भोग लगाएंगे। अभी तो रखी है चूल्हे पर, है तो अब तक आग जलाई नहीं थी, तो पूरी कच्ची रह जाएगी अब तक नहीं जलाई तो। चलो अग्नि भी जला दी है। साबूदाना खीर बना रहे हो कि खिचड़ी बना रहे हो? चलो मिला दो, साबूदाना भी डाल दिया। और बताओ, खत्म? सामग्री खत्म आपकी? अच्छा चलो, ऐसे तो पूरी 3 घंटे आप बस बताते ही रहोगे। गुलाब जल डाल दो, गंगा जल डाल दो, सब एक संग ही डाल दो। अब एक और नई चीज सुनो, आप जब गुलाब जल डाल दो, गंगा जल डाल दो, मावा डाल दो, साबुदाना डाल दो, और क्या क्या था, सब डाल दो। उसको डालने के बाद फिर उसमें आप 2-4 बूंद ऊपर से नींबू की डाल देंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी खीर बनेगी। बहुत स्वादिष्ट, आपने कभी खाई नहीं होगी ऐसी। बनेगी कि नहीं? नहीं जची मेरी बात? नहीं बनेगी अच्छी? क्यों नहीं बनेगी? फट जाएगी, सिर्फ 1-2 बूंद से ही फट जाएगी। पक्का? चलिए आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पर अभी जो बात आपने कही ना, यही बात हमारे जीवन में भी एग्जैक्ट होती है। पर इस बात को तो आप समझ गए कि नींबू से पूरी खीर नष्ट हो जाती है। मान लीजिए आप अपने हृदय को पात्र बना करके उसमें आप कृष्ण प्रेम की अग्नि जला करके, उसमें सत्संग रूपी दूध डाल करके, उसमें दान रूपी मेवा डाल करके, तपस्या रूपी केसर डाल करके, व्रत इत्यादि साधन यज्ञ रूपी उसमें इलायची बादाम डाल करके, अगर ये सब करने के बाद अगर आप उसमें अभिमान की 1 बूंद भी डाल दोगे तो आपका सारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। 1 अभिमान की बूंद हमारे किए गए सारे सत्कर्मों को, अच्छाइयों को एक क्षण में धो देती। मैंने किया, ये करते ही तुमने जो किया वो सब धुल जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणा